नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने मैं फिर से एक फेस टू फेस विषय को लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले तो आप सब लोग मेरे फेस को पसंद कर रहे हैं। मैंने ये चीज अनुभव के साथ नोटिस की है कि जब जब मैं फेस के साथ वीडियो बना रहा हूं, वीडियो आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, साथ के लिए, सपोर्ट के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अब जैसा मैंने वादा किया था, फेस के साथ ही मेरी वीडियो आए। किसी कारणवश किसी दिन नहीं आएगी तो उस दिन वीडियो ही नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि ऑडियो के साथ भी वीडियो ना डालूं। ये विषय है कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है और किस शक्ति की पूजा करके आपको सिद्धियां मिल जाती हैं। देखिए, एक छोटा सा सूत्र है। अध्यात्म में आने से पहले आपको ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ना, वो हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। कैसे एक घर में दो भाई एक ही हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, सोचने समझने की शक्ति, एक ही संरचना, एक ही मां के पेट से जन्म लेने के बावजूद भी अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। एक चोर बन जाता है, एक साहूकार बन जाता है। कैसे होता है ये? कैसे होता है कि एक घर में रावण भी था और एक घर में विभीषण भी था? तो ग्रह बहुत असर डालते हैं और शुरुआत से ही, बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि ग्रहों का प्रभाव था। इसीलिए रावण ने ग्रहों को बंदी बना लिया था। इसीलिए पुत्र मेघनाद के जन्म के समय उसने सबको अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन शनि जी वहां से हट गए। इन ग्रहों के चाल के कारण ही जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण भगवान को जब डोलची में लेकर वासुदेव जी जा रहे थे, उस समय पानी बरस रहा था। ग्रहों की चाल थी कि श्री कृष्ण की जगह में कोई और आ गई। ग्रहों की चाल थी कि श्री कृष्ण को ही बहेलिया ने कुछ समझ के बाण मार दिया। ये ग्रहों की चाल थी कि कर्ण के रथ का पहिया फंस गया। तो ग्रह अपने आप में बहुत कुछ हैं, देवता हैं। इनको छोटा समझने की कोशिश मत करना। मैं आपके सामने इस समय वीडियो बना रहा हूं, ये भी ग्रह हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी ग्रह हैं। और जो इंसान कमेंट में गंदा गंदा शब्द निकलता है, बोलता है, उसका बुद्ध खराब होता है, गुरु का अपमान करता है, जुपिटर खराब होता है और अपनी बात को ही बढ़ा चढ़ा के बताता है कि नहीं यही सही है, ज्ञान को दरकिनार कर देता है, उठ पटांग शब्द कमेंट में करता है, उसका राहु भी खराब है, केतु भी खराब है। तो ग्रह असर डालते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पूजा पाठ में मन लगाते हैं तो आपका जुपिटर स्ट्रांग है। और अगर आपको पहनने ओढ़ने का शौक है तो शुक्र स्ट्रांग है। गुस्सा बहुत तेज आता है तो मंगल स्ट्रांग है। और अगर गुस्सा एक बार आता है और भूचाल जैसा आता है तो आपका सूर्य अच्छा है। तो ग्रह फल निश्चित ही डालते हैं। तो पहले ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है, तब आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो हर इंसान जो जन्म लेता है उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है और उस ग्रह के ऊपर एक रूलिंग डेटी है जो आपके इष्ट होते हैं। कहानी समझ में आई आपको? यानी जो ग्रह हैं वो कर्म है, और जब आप कर्म करेंगे ग्रहों के अनुसार, अपने आप से करेंगे, सूझबूझ से, जो फल मिलेगा वो लक यानी भाग्य हो गया। और भाग्य बराबर ईश्वर होता है। तो कर्म आपको करना पड़ेगा तब भाग्य मिलेगा। यानी कर्म आप करेंगे, घंटी हिलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, राम राम करेंगे, तभी तो आपको कुछ फायदा होगा ना। तो ये कर्म है, ये भी एक कर्म है, पूजा पाठ। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है, किस शक्ति की पूजा आपको करनी चाहिए? जो लोगों के पास अपनी कुंडली है, जो लोगों के पास आपकी कुंडली है और वो कुंडली के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, लेफ्ट साइड में जहां पर 5 हाउस होता है, 5th हाउस होता है, यानी आपकी कुंडली के लेफ्ट साइड में सबसे राइट का हिस्सा, जो भी नंबर वहां पर लिखा है, राशि से मतलब नहीं, जो नंबर लिखा है वही आपके इष्ट देव होते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने लग्न के स्वामी को पकड़ लीजिए, वो आपके इष्ट देव हैं। चलिए, ये भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, एक और तोड़ है इसका।
इसका तोड़ यह है कि अगर आप सोमवार के दिन जन्मे हैं तो आपको निश्चित ही शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा ग्रह जो होता है उसका ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आप चंद्र ग्रह की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और साथ में भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपको दिन दूनी चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों को सही करेगा, ईश्वर आपके भाग्य को सही करेंगे और दोनों मिला के फिर तो फायदा ही फायदा। अगर आपको मंगल में जन्म हुआ, आपका मंगल को आप जन्मे हैं, तो ऐसे में आपको मंगल देवता यानी अग्नि भगवान की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको भौम यानी जो पृथ्वी के पुत्र हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। और साथ साथ आप बजरंग बली की पूजा भी करेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगर आप बुधवार के दिन जन्मे हैं तो ऐसे में आपको प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए, जो बुद्ध ग्रह हैं, जो कम्युनिकेशन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, जो बिजनेस के कारक ग्रह हैं, बाय डिफॉल्ट दूसरे घर के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी हैं, जो राजकुमार है ग्रहों में। आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। अब अगर आप बृहस्पतिवार को जन्मे हैं तो आप ज्ञान से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, जो गुरु हैं, चाहे सूर्यदेव हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, जिसको भी आप गुरु मानते, इवन आप अपने प्रैक्टिकल गुरु की भी पूजा कर सकते हैं, जो आपके सजीव गुरु हैं, लाइव हैं, वो उनकी पूजा आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति ग्रह की आप पूजा करिए, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और इनके रूलिंग डेटी है श्री हरि नारायण विष्णु। श्री हरि नारायण विष्णु की आप पूजा कर सकते हैं, श्री सूर्य देव की पूजा आप कर सकते हैं, मां सरस्वती की भी पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की देवी हैं। और समस्त गुरुओं की पूजा हो सकती है, भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन जन्मे हैं तो किसी भी प्रकार की जो डेटी है, फीमेल डेटी, उनकी आप पूजा करिए। मां अन्नपूर्णा, मां गायत्री, मां पृथ्वी, मां लक्ष्मी, मां काली, मां सीता, मां राधा, मां दुर्गा। और शुक्रवार का खास दिन मां दुर्गा को समर्पित होता है। अब आते हैं शनिवार के दिन। अगर आपका दिन शनिवार का है तो बाय डिफॉल्ट में आपके शनि कारक हैं और दो भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। पहले भगवान हनुमान जी, दूसरे भगवान शिव जी यानी भैरव की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपका रविवार को जन्म हुआ है तो रविवार के डेटी हैं सूर्य भगवान की आप उपासना करिए। और अगर आप सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, आपको किसी भगवान की उपासना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान साक्षात नारायण की उपाधि लिए हुए हैं, सजीव प्रत्यक्ष देवता हैं पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जो दिखते हैं अपनी आंखों से, जो आपके पिता को रूल्ड करते हैं। अगर आप अपने पिताजी को खुश रखते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल हो जाता है, ग्रहों में राजा है सूर्य। तो ऐसे में आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सिर्फ सूर्य भगवान ऐसे ग्रह हैं जिनको नारायण की उपाधि दी गई है। सूर्य भगवान हनुमान जी के भी गुरु थे। सूर्य भगवान पंच देवों में से एक देव हैं जो पूरे घर में पूजे जाते हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। पहले शिव भगवान, दूसरे मां दुर्गा, तीसरे विष्णु भगवान, चौथे गणेश जी, पांचवें सूर्य भगवान। इन 5 देवताओं की पूजा हर घर में होनी चाहिए और इनकी मूर्ति आप अपने घर में जरूर रखें, तस्वीर रखिएगा। तो यहां से आपने जाना कि किस तरीके से आप पूजा करके फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर इनमें आपका विश्वास नहीं है तो एक और चीज है, आप जिसको भी इष्ट मानते हैं वही आपके इष्ट हैं, लेकिन आप अपने धर्म पे अडिग रहिए। ये नहीं कि आपके कोई भी इष्ट हैं और किसी में भी घुस गए, ऐसा नहीं होता है। आपका जो धर्म है उस धर्म में चलिए, उस देवता को मानिए। मुझे एक कमेंट आया था कि मेरे प्रश्न का आप रिप्लाई करिए कि मैं इनकी पूजा करती हूं, मुझे सपने में ये दिखते हैं, इनका मुझे भाव है, अब इन पे भी भाव आ रहा है, और बदले में मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसका मुझे आंसर दीजिए।
मैं ऐसे उठपटांग आंसरों का कभी भी रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी आप भटक रहे हैं, अभी भी आप अध्यात्म को समझे ही नहीं है। अगर आप एक भगवान की पूजा करते हो, दूसरे में घुस रहे हैं और आप सोच रहे तीसरे में भी घुस जाऊं, इस पे भी मेरे को भाव आ रहा है, दैट्स मीन आपका मन भटक रहा है। आपके माता पिता केवल एक हो सकते हैं, उसी प्रकार आपका इष्ट केवल एक हो सकता है। आपके कुल देवी देवता चेंज हो सकते हैं क्योंकि पूर्वजों के द्वारा था, तो आपके पूर्वजों को भी आप अपना इष्ट मान सकते हैं। जिस भी देवी देवताओं को देखते ही आपके शरीर में भाव उत्पन्न हो जाए, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो वो आपका काम कर दें, जिस भी देवी देवता को आप दुख में पुकारें और आपका काम हो जाए, जिस भी देवी देवता को आप सपने में देखते हो, जिस भी देवी देवता को देखते ही आपका रोने का मन करता हो, जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते समय आप घड़ी को ना देखते हो, किसी काम को ना देखते हो और उनमें खो जाते हो, बस वही शक्ति आपके साथ चल रही है। और सबसे लास्ट बात, जिस भी देवी देवता के गुणगानों को सुनते हुए या उनके स्तुति आरती महिमा को सुनते हुए आपके पैर थिरकने लग जाएं, आपकी बॉडी हिलने लग जाए, आपके शरीर में हलचल हो जाए, वही शक्ति आपके साथ है और वही आपके देवी देवता और इष्ट है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अध्यात्म से रिलेटेड मिलती रहेगी। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आपकी सभी मुराद, सभी चीजें पूरी हों, कोई भी दुखी ना रहे, सभी लोग खुशी रहें, खूब सारा धन कमाएं, कोई भी गरीब ना हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।